कोलकाता में रेसिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर महाराष्ट्र के बदलापुर में छोटी मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले के बाद मुंबई में पुलिस काफ़ी अलर्ट हो गई है। खासतौर पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ही तमाम जो डीसीपी हैं उनको आदेश दिए हैं कि उनके इलाके में जो भी स्कूल्स हैं, जो भी अस्पताल हैं, वहाँ पर जाकर वो इंस्पेक्शन करे कि वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो हम इस वक्त मुंबई के बोरीवली इलाके में हैं, जहाँ पर डीसीपी जो हैं इलाके के, वो खुद एक स्कूल में पहुँचे हुए हैं और स्कूल स्टाफ से वो बात कर रहे हैं कि यहाँ की परिस्थिति क्या है, कैमरास जो यहाँ पर लगे गए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप बता दें कि जो पुलिस स्टाफ है वो इलाके के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ हैं, उनसे मुलाकात किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि उनके अस्पताल में सब कुछ ठीक है या नहीं है। और इस वक्त ये एक स्कूल में पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर स्कूल के जो तमाम जो स्टाफ हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि स्कूल का माहौल क्या है। आप बता दें कि बदलापुर में जिस तरह से छोटी मासूम बच्ची जो कि नर्सरी में पढ़ती थी, 4 साल की उनकी उम्र थी, और स्कूल के ही सफाई कर्मचारी ने स्कूल के टॉयलेट में बच्चियों के साथ जो है वो यौन शोषण किया था, उसके बाद से महाराष्ट्र पुलिस और ख़ासतौर पर मुंबई पुलिस जो है वो अब इस नए मुहिम पर, नए कैंपेन पर काम कर रही है कि जो भी दूसरे स्कूल्स हैं, अस्पताल्स हैं, वहाँ पर इस तरह की घटना ना हो। इसलिए पहले से ही पुलिस जो है वो अलर्ट है और तमाम अस्पताल, तमाम स्कूल पर जाकर वहां पहुंचकर इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनके इलाके में जो अस्पताल और स्कूल हैं वहां पर कोई इस तरह की शिकायत या इस तरह की दिक्कत तो नहीं है। क्या नाम है आपका? शेख आयशा। शेख आयशा। आयशा, आप ये बताइए कि आज यहाँ पर पुलिस आई थी, क्यों आई थी और आप लोगों से क्या बात हुई? अभी जो बाहर माहौल चल रहा है उसके हिसाब से हमारी सेफ्टी के लिए कुछ प्रॉब्लम है वो जानने के लिए। क्या बातचीत हुई आप लोगों की पुलिस से? वही, अगर कुछ हॉस्टल में अगर प्रॉब्लम होगा, जहाँ पे ड्यूटी पे हम लोग जाते हैं आउटसाइड, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा वो जानने के लिए। क्या पुलिस ने क्या बताया, आप लोगों ने क्या बात किया, क्या कोई नंबर वगैरह? हाँ, नंबर दिया निर्भया पथक का और उन्होंने अच्छी सलाह दी, हमें बताया कैसे सेफ रहना है। वो आप आइए। आपका क्या नाम है? मेरा सोनाली। सोनल, ये बताइए कि ये जो आज पुलिस के साथ ब्रीफिंग हुई, इससे कितना कॉन्फिडेंस आया आप लोगों में, कैसे फ़ायदा होगा आप लोगों को? अभी हम लोग को तो इतना तो कॉन्फिडेंस आया है कि हम लोग मतलब एकदम फ्री माइंडली बाहर जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एक नंबर दिया गया है। कोई अपने हमारे पीछे आता है या कुछ ब्लैकमेल वगैरह होता है तो हम उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना तो हमें पुलिस ने बताया है। इन्होंने बकायदा आपसे ये भी पूछा शायद कि इस वक्त क्या हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक है? हाँ, ये पूछा कि हॉस्पिटल में ठीक है या हॉस्टल में सब ठीक है क्या, जहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं वहाँ पे सब ठीक ठाक है क्या, कोई छेड़छाड़ी वगैरह हो रहा है क्या, उन्होंने हमसे पूछा। पर अपने को अभी तक तो ऐसा कुछ तकलीफ नहीं आया, बट अभी भी आगे आएगा तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं सर को। जरूरी है ये सब होना, क्योंकि हमने देखा वेस्ट बंगाल में क्या हुआ। हाँ, आपको लगता है ये जरूरी था? हाँ, बहुत ज़रूरी था एक्चुअली, क्योंकि फीमेल्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी फीमेल्स अकेली बाहर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि सब लोग डर गए थे। इसलिए अभी तो इन्होंने सेफ्टी के लिए ठीक किया था, अभी भी जो किया है वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वैष्णवी है, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ जीएनएम नर्सिंग की। ये बताइए कि आज यहाँ पर जो पुलिस आई है, क्यों आई है, आप लोगों से क्या बातचीत हुई? सर, जो आए हैं पुलिस यहाँ पे, वो निर्भया पथक के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे हमको स्टूडेंट्स को, कि वो बता रहे थे उसमें कि जो हम ड्यूटी आवर्स होते हैं, हमारा थेरी आवर्स भी होता है और ड्यूटी आवर्स भी होते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब सर्वेंट और पेशेंट कभी कभी हैरेस करते हैं, कभी कभी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसके बारे में कुछ आपको कंप्लेंट है क्या, और हॉस्टल्स एरिया में कैसा है, कुछ रैगिंग वगैरह होता है क्या, वो सब जो था वो प्राइवेट्स वो सब पूछ रहे थे हमारे बारे में। पुलिस के साथ जो आप लोगों की मीटिंग हुई, हाँ। इससे कितना कॉन्फिडेंस आया आप लोगों में? कॉन्फिडेंस तो बहुत आया है, मतलब ड्यूटी करने के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। और उन लोगों ने उनका नंबर भी दिया है हमको, जो निर्भया पथक की मैडम है उनका नंबर दिया है हमारे एरिया का। तो उन्होंने बताया कि नाइट ड्यूटी हो, इवन मॉर्निंग ड्यूटी भी हो, तो आप उनको कॉल कर सकते हो और वो 4 मिनट के अंदर में आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आपको रेस्क्यू करेगी वहाँ पे से। और उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमको। ये बताइए कि जिस तरह का माहौल जो सुनाई पड़ा कोलकाता में,
हाँ कहीं और भी मालूम होता है तो क्या क्योंकि आप लोग घर से दूर रहते हैं बाहर रहते हैं, क्या आप लोगों में भी डर का माहौल था अंदर घर जैसा था आप लोग भी आपस में बात करते थे? ऑफ कोर्स डर का माहौल तो था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं तो हमको यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि हम कॉल करके बताते हैं उनको कि हम ड्यूटी पे है, तो उनको लगता है कि हाँ लड़की सेफ़ है हमारी, वो जा रही है वहाँ पे हॉस्पिटल में, पर वहाँ पे क्या होता है वो उनको नहीं पता होता है। कभी कभी डॉक्टर्स को अब्यूज़ करते हैं, कभी कभी डॉक्टर्स नर्सेस को करते हैं, कभी कभी पेशेंट भी करते हैं, रिलेटिव भी करते हैं। तो आपने वो साइन हॉस्पिटल का देखा होगा किस्सा, तो उसमें भी वो डॉक्टर्स के बारे में वो कुछ अब्यूज़िव बोला है। ये हमारे साथ में रोज़ ही होता है और इसके लिए तो एक्शन लेना ही चाहिए। और जो डॉक्टर थी उसके बारे में हमने देखा है, उसको तो मिलना ही चाहिए जस्टिस। किस तरह की चीज़ें होती हैं आप लोग रूटीनली जैसा आप बता रहे हैं किस तरह की? रूटीनली देखो जो होता है, अभी हम जो बीएमसी में काम करते हैं तो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, तो उन लोगों को ऐसा होता है पेशेंट को कि आओ हमारे पेशेंट को जल्दी से आके देखो, पर हमारा जो होता है पेशेंट का एरिया और पेशेंट का जो होता है ना सोर्स, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो एक पेशेंट को अटेंड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पर देखते सबको ऐसा नहीं है, पर पेशेंट का ऐसा होता है कि आओ हमारे पेशेंट को देखो। पेशेंट से ज़्यादा रिलेटिव ज़्यादा भड़कते कभी कभी, तो हम स्टूडेंट्स होते हैं, हमको भी कभी कभी बोलते, तो हम लोगों का कैसा होता है कि जाके स्टाफ को बताते, फिर स्टाफ फिर ऊपर से जाता है वो, तो कभी कभी हम लोग उनको निगलेक्ट भी करते कि जाने दो, पेन में है जाने दो, पर ये रॉन्ग है उनका बोलना, तो इसलिए ऐसा ही प्रॉब्लम है, तो डर लगता है ड्यूटी करने के लिए। आप लोग साथ बदतमीजी की जाती है पेशेंट के द्वारा? कभी कभी मतलब बदतमीज़ी रिलेटिव्स करते हैं, क्योंकि उन लोग को फास्ट में ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उन लोग को वो समझ नहीं आता, उतना इलिटरेट रहता है तो समझ में नहीं आता, तो हम लोग को ही उनको समझाना पड़ता है। कभी कभी हो जाता है, वो अब्यूज़ करते हैं हम लोगों को भी, डॉक्टर्स को भी, बट है हम लोग को सेफ्टी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है सेफ्टी। आज की जो मीटिंग हुई है उससे कितना कॉन्फिडेंस आया? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया है हमें, तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग बात कर सकते हैं। और उनके दो मतलब जो कांस्टेबल होते हैं वो हम लोग के यहीं पे हॉस्टल के नीचे ही होते हैं, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हम लोग के यहाँ पे है। आपका काम क्या है? आप इस स्कूल में किस हैसियत से काम? मेरा नाम शैलेंद्र तुस्कानोम, मैं यहाँ पे अकाउंटेंट एंड एडमिन डिपार्टमेंट देखता हूँ। मैं यहाँ पे 2016 से काम कर रहा हूँ। बताइए कि आज पुलिस पहुंची हुई है, क्या कुछ आप लोगों को समझाया गया और क्या बताया गया? उन्होंने समझाया कि अगर कुछ आप कोई भी कुछ भी इश्यू दिखेगा आपको कि बच्चा का कोई इश्यू है, कोई लाइक कुछ गलत चीज़ दिखे आपको स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर या कहीं पे भी, तो आप तो उस टाइम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कीजिए या सीधा पुलिस स्टेशन को नंबर दे, उनको निर्भय को इन्फॉर्म कीजिए, आप पुलिस में कंप्लेंट करके कीजिए, तो हम लोग उसके बाद सीधा एक्शन ले सकते हैं। बदलापुर में हुई घटना के बाद मुंबई में स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसका जायज़ा लेने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए खुद जो डीसीपी हैं हर इलाके के, वो स्कूलों में विजिट कर रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के बोरीवली स्थित डॉन बॉस्को स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर डीसीपी जो हैं वो पूरे स्कूल का जायज़ा ले रहे हैं कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा किस तरह से रखी जा रही है। इस वक्त वो सीसीटीवी रूम में पहुँचे हुए हैं, कंट्रोल रूम में पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर तमाम सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और डीसीपी ये चेक कर रहे हैं कि सारे सीसीटीवी कैमरास चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, किन किन जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और उसे बाकायदा जो है मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो डीसीपी आनंद भोइटे जो हैं वो इस वक्त बोरीवली के डॉन बॉस्को स्कूल में पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो इंस्पेक्शन आप लोगों ने शुरू किया है, ये क्यों ज़रूरी लग रहा है आप लोगों को? मुंबई पुलिस की तरफ से ये जो एक्टिविटी है, जो कुछ है, वो पहले से ही चालू था। हमारा निर्भया पथक है, हमारे बीट ऑफिसर्स रेगुलरली उनका विजिट तो चलता ही था। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइन स्कूल्स के लिए आए, तो रैंडमली जितने बड़े स्कूल है, बड़े हॉस्पिटल है, तो सीनियर ऑफिसर भी हम वहाँ पे जाके वहाँ पे क्या सुरक्षा प्रबंध है उसकी जानकारी ले रहे हैं। सर, कई बार कैसा होता है कि छोटी छोटी बात जो नज़रअंदाज किया जाता है वहीं से बड़ी घटना होती है, जैसा कि हमने देखा बदलापुर में कि महिला टॉयलेट में एक मेल सफाई कर्मचारी जो है वो काम कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ना हो, उसके लिए आप लोग किस तरह से स्टाफ के साथ बात कर रहे हैं? अभी मैंने विज़िट देने के बाद मैंने भी जो अटेंडेंट है लेडीज जेंट्स उनको पूछा, तो उनका कहना है कि गर्ल्स को लेडीज़ ही अटेंडेंट रहती है या गर्ल्स टॉयलेट है वहाँ पे लेडीज़
क्लीनिंग के लिए रहती है। तो यहाँ जितने स्कूल मैंने देखे मुंबई के अपने, तो वहाँ पे ये रूल स्कूल की तरफ से पहले से ही वो फॉलो हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसा होता है घटना के बाद कहा जाता है कि जिस जगह पर घटना हुई वहाँ का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था, तो क्या उन चीज़ों को भी दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि आप खुद इंस्पेक्शन पर निकले हुए हैं? नहीं, अभी रैंडमली हम स्कूल देख रहे हैं। अभी हमारा स्टाफ सीनियर PI निर्भया पथक तो वो देख रहा है सब कुछ। फिर भी एक बड़े जितने स्कूल है उनको हम विजिट दे रहे हैं और कैसे उनका मैनेजमेंट चल रहा है तो वो देख रहे हैं, और कुछ उसमें सजेशन है तो उनको वो भी बता रहे हैं। तो ये भी गाइडलाइन दी है, और वो उनको भी मालूम है कि वो रेगुलरली CCTV मेंटेनेंस का काम किसी न किसी को तो उन्होंने दिया है, इसलिए रेगुलरली 15 दिन में वो मेंटेनेंस होता है। और स्क्रीन जब चालू रहेंगे जो अपने स्टाफ रूम है वहाँ पे, तो उनको पता चलेगा कौन सा कैमरा बंद है, कौन सा चालू है। तो स्क्रीन ऑन के रखने के लिए, या फिर कभी भी कुछ स्क्रीन ऑफ होती है, कोई कैमरा बंद, तो तुरंत मेंटेनेंस वाला उनको वो दुरुस्त कर लेता है। सर, एक चीज़ हमने देखा कि आप अस्पतालों में भी जाकर वहाँ भी विज़िट कर रहे हैं, वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ हैं उनसे आपने मुलाकात की, जो मेडिकल स्टाफ हैं उनसे मुलाकात की, वहाँ पर किस तरह से आप लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं? वहाँ पे जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे महिला नर्सेस है, सिस्टर्स, डॉक्टर्स है, तो उनके साथ भी हमने इंटरेक्ट किया, उनके साथ हमने संवाद किया। तो और उनको पूछा कि कभी उनको ऐसा महसूस होता है का असुरक्षितता का, तो किसी की कुछ कंप्लेंट नहीं थी। वो एक अच्छी बात है। उनको हमने ये भी पूछा कि अगर कभी आप कुछ आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो कौन सा नंबर डायल करोगे, तो उनको लगभग पता है 103 112, उसका भी उनको पता है। हमारा प्रयास ये भी रहता है कि उनको जो अभी जितने भी कानून बने हैं, उनकी जितनी प्रोविजंस है, कि क्या होता है कि और आज भी जो वुमन है, लेडीज़ है, जितने भी, उनको ऐसा लगता है कि कभी हम कंप्लेंट करेंगे, मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी, समाज में पता चलेगा। तो हमारा प्रयास उनको यही समझाने का है कि इतने अच्छे प्रोविज़न अपने इसमें कानून में किए हैं, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, तुरंत आपकी FIR ली जाएगी, मेडिकल तुरंत हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, इतने अच्छे इसमें प्रोविजंस है। तो उसके बारे में भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं, ताकि और उसके हम उनके खुद के साथ कुछ ना हो, लेकिन कभी ड्यूटी आते जाते या फिर रास्ते पे कभी भी किसी महिला, किसी अनजान लड़की या किसी के साथ भी कुछ ऐसा उनको लगता है, तो तुरंत वो पुलिस को संपर्क करें। इसके बारे में भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो DCP आनंद भोइटे जो कि मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि चाहे कोलकाता की घटना हो, चाहे बदलापुर की घटना हो, मुंबई पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि इस तरह की कोई घटना जो है वो मुंबई में घटे, और यही वजह है कि खुद जो सीनियर PI हैं इलाके के, वो और DCP जो हैं वो अलग अलग स्कूलों में जाकर इस बात का जायज़ा ले रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्कूलों में जो है वो बच्चियां सुरक्षित है या नहीं है, वहाँ पर किस तरह से सुरक्षा और जो दूसरी सुविधाएं हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।